एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो टैक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में यहाँ पर ये देखा जा रहा है जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, क्या कुछ इनके दिल में मन में इस वक्त में आपको लेकर है। कोई नाराज़गी है, किसी बात पर गुस्सा है, किस बात पर अगर गुस्सा है तो किस बात पर है। इस सभी सवालों को व्यूअर्स इस रीडिंग में आज हम कवर करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने देखो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा बिना किसी देरी के, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। बैक टू द रीडिंग, आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो आप उनका और अपना नाम मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार या तो ले लें या कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर दें। ठीक है, ये पूरी तरह से एक जनरल और एक कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो ज़बरदस्ती किसी भी बात में अपने आप को आपको फिट नहीं करना। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी बेझिझक होकर व्यूअर्स आप इसको देख सकेंगे। तो चलिए जी, बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत। सबसे पहले यहाँ पर ये देख रहे हैं इनके मन में आपको लेकर आखिर है क्या, चल क्या रहा है। ठीक है व्यूअर्स, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए आके मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है। स्पिरिट्स गाइड ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे आया है आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक, आई एम डिप्रेस्ड ओवर यू, I have cheated on you, I envy you, I am afraid of love, I want to marry you, एंड बॉटम की एनर्जी है आपकी आई डे ड्रीम अबाउट यू। ओके, ठीक है। सो व्यूअर्स, अगर इनकी एनर्जीज़ को यहाँ पर सही तरीके से शब्दों में आपको एक्सप्रेस करा जाए तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि आपके पार्टनर ने आपको चीट करा है। फिर चाहे जो चीटिंग इनके थ्रू करी गई है वो उसका जो बेस है, उसका जो आधार है ना, वो कुछ भी हो, सबके लिए अलग अलग वेरी करता है। एज एन इन्होंने आपके ऊपर अपने परिवार को प्रायोरिटी दी, इन्होंने आपके ऊपर अपने कैरियर को, अपने दोस्तों को ज़्यादा अहमियत दी, या इन्होंने कहीं ना कहीं आपके दोनों के बीच के रिश्ते में किसी थर्ड पार्टी को आने की जगह दी, या इन्होंने आपको ना बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई उस वक्त पे जब आप लोग रिश्ते में थे और आपका बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी था उस वक्त पे। जैसे कुछ व्यूअर्स के केस में पॉसिबिलिटीज़ है, इन्होंने नहीं बताया कि ये मैरिड है। ठीक है, तो उस तरह से तो ये पर्सन व्यूअर्स कहीं ना कहीं यहाँ पर उस चीज़ को फील कर रहे हैं कि हाँ, इन्होंने आपको चीट करा एंड स्टिल आपने ना इनके चीट करने के बावजूद भी आपने हमेशा इनका साथ दिया, हमेशा इनके साथ रहे, इनके साथ चले, या इवन इनके साथ चलने के लिए आपने काफ़ी बार एफर्ट्स भी डाले। तो यही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान की नज़रों में आपको ना खास बना जाती हैं, जिसको लेकर ये आज भी आपको तहे दिल से अप्रिशिएट करते हैं। आपकी बैक के पीछे ये आपको अभी भी अप्रिशिएट करते हैं। फिर चाहे ये पर्सन अभी औरों के सामने अभी चुप हैं या आपके सामने इस चीज़ को एक्सप्रेस भले नहीं कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर इनकी एनर्जी, इनका स्टेट ऑफ माइंड यही बन रहा है। ये पर्सन आखिर आपको, आपके लिए ये सब फील करके, आपको अप्रिशिएट करने के बावजूद भी पीछे के आपको सामने से क्यों नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे का मुझे रीज़न बनता हुआ दिख रहा है। थोड़ा सा जेलसी फैक्टर है जो ये पर्सन उस ईर्ष्या के चलते, उस जेलसी के चलते ये आपको आपके सामने नहीं अप्रिशिएट कर रहे हैं। और कुछ व्यूअर्स के केस में या फिर आपके व्यूअर्स के केस में दूसरा रीज़न ये बन रहा है कि इन्हें अब डर लग रहा है प्यार से, आपसे, आपकी तरफ बढ़ने से। तो यहाँ पर व्यूअर्स अब इस इंसान के साथ वो चीज़ें हो रही हैं कि उस वक्त पे इन्होंने फ़ैसला आपसे दूर जाने का लिया, तो आपको चीट करने का भी इवन इन्होंने फ़ैसला लिया। लेकिन वही कहते हैं ना कि जब आप इंसान के पास होते हो तब आप उसकी कदर नहीं करते हो, जब वो इंसान आपसे दूर हो जाता है ना तब आपको उसकी हर एक छोटी छोटी बातों की कदर समझ में आती है।
यही चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स इनके आज में ना काफ़ी डिप्रेस्ड कर रही हैं, एक डिप्रेसिंग एनर्जी इनकी है, क्योंकि ये पर्सन व्यूअर्स आपके ख्वाब देख रहे हैं या आप इन्हें इनके ख्वाबों में नज़र आ रहे हो, और वो ख्वाब इनके दिल में आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा चाहतों को डेवलप कर रही हैं, एज एन कि फिर से आप दोनों रीयूनाइट हो जाओ। अगर आप मैरिड हो तो वो मैरिज लाइफ फिर से उसी ट्रैक पर आ जाए, और अगर आप मैरिज करना चाह रहे थे तो वो मैरिज जो भी आप दोनों के दरमियान है वो सक्सेसफुल हो जाए। या फिर यहाँ पर मैरिज नहीं भी करना चाह रहे थे, लेकिन एक कपल के तौर पर एक हस्बैंड एंड वाइफ दिल से आप दोनों ने एक दूसरे को मान रखा था, तो वो चीज़ें यहाँ पर फिर से लौट आए। तो यहाँ पर व्यूअर्स इनकी एनर्जी कुछ उस वे में है जैसे कि एक वक्त पे इन्होंने आपको चीट करा, और अब आपको ये अपनी ज़िंदगी से दूर जाते देख आपसे डर भी रहे हैं और आपसे जेलेसी या खुंदस भी ये पर्सन खा रहे हैं। तो वो मुझे इनकी एनर्जी या स्टेट ऑफ माइंड बनता हुआ दिखा है। मैं आपको और चीज़ें यहाँ पर क्लैरिफाई करके बताती हूँ व्यूअर्स, ठीक है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन आखिर अब व्यूअर्स को उनकी बैक के पीछे क्यों अप्रिशिएट कर रहे हैं। व्यूअर्स के पर्सन का व्यूअर्स को अप्रिशिएट करने के पीछे का रीज़न देखिए, यहाँ पे आया है कॉम्प्रोमाइज़। अब ये पर्सन व्यूअर्स आपको आपकी बैक के पीछे इसीलिए अप्रिशिएट कर रहे हैं क्योंकि आपने ना इस रिश्ते में बहुत दिया है। आपने इस रिश्ते में चाहे वो फाइनेंशियली वाइज हो, चाहे वो वक्त देने के अकॉर्डिंग हो, या फिर आप ये समझ लीजिएगा इमोशंस, इन्हें सपोर्ट, या इनकी इतनी गलतियां होने के बावजूद भी इन्हें माफ़ करना, या इवन इतनी टफ सिचुएशंस के बावजूद भी इस रिश्ते में बने रहना, समझौते करते रहना, इस रिश्ते में हमेशा गिविंग एनर्जी में रहना। तो यही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को इनके आज में याद आ रही हैं और आपको अप्रिशिएट करने से इन्हें रोक नहीं रही हैं, रोक नहीं पा रही ये पर्सन आपको अप्रिशिएट करे बिना, ठीक है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, कन्या एंड मकर राशि, एंड आपका नंबर 6 यानी कि जून मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर व्यूअर्स के पर्सन का व्यूअर्स को लेकर इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड होने के पीछे का रीज़न, वजह क्या बन रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे आपका वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। इनका ना व्यूअर्स डिप्रेस्ड होने के पीछे का कारण ये खुद बन रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं व्यूअर्स एक वक्त पे ना ये आपको समझ पाए, ना आपकी कुर्बानियों को समझ पाए, ना आपके समझौतों को समझ पाए। बजाय वो सब समझने के ये पर्सन ना व्यूअर्स आपको अपनी समझाने की, अपने इम्पोर्टेंस समझाने में ये पर्सन लगे रहे, ठीक है। और उस रीज़न के चलते ना, मतलब अपनी इम्पोर्टेंस समझाने के चलते इस पर्सन ने ना आप पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए, आप पर कंट्रोल लगाने की कोशिश करी, या आपके हालात, जैसे कि होता है ना, आपने इन्हें उंगली पकड़ाई और इन्होंने हाथ पकड़ लिया, तो उस तरह की चीज़ें अब इस इंसान को डिप्रेस्ड कर रही हैं व्यूअर्स, कि अभी आपको ना समझा भी नहीं पाएंगे। जब ये उस वक्त पे नहीं समझा पाए जिस वक्त पे आप इनके साथ रहने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार थे, तो ये अब कैसे आपको समझा पाएंगे, या आप कैसे अब समझ पाओगे। ये सभी चीज़ें इनके एक्सपीरियंस से आ रही है। ये सभी चीज़ें जो इन्होंने आपके साथ वक्त बिताया, जो आपसे अलग होकर वक्त बिताया, ये उस एक्सपीरियंस से इन्हें यहाँ पर समझ में आ रही है। और अब इनका खुद का एक्सपीरियंस व्यूअर्स इन्हें डिप्रेस्ड कर रहा है, इन्हें डिप्रेशन की तरफ लेकर जा रहा है। गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स की पर्सन का अपनी करी गई चीटिंग को लेकर अब क्या सोच बन रही है, क्या फीलिंग्स व्यूअर्स के पर्सन की अपनी खुद की करी गई चीटिंग को लेकर बन रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। एग्जिस्टेंस, देखिएगा यहाँ पे आपका ये जेमिनाई है, ये आपका वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। बेसिकली व्यूअर्स इस इंसान ने जिस भी तरह से आपको, जैसे मैंने आपको कुछ सिचुएशंस बताई हैं, उसमें से आपको अपनी सिचुएशंस को लेकर चलना होगा। तो जिस भी सिचुएशन के बेस पर इस इंसान ने आपको चीट करा है ना, वो आज भी एग्जिस्ट करती है, वो आज भी मिटी नहीं है, वो कहीं ना कहीं आज भी इस इंसान को जिम्मेदार ठहराती है, या ये पर्सन उस चीज़ को लेकर आज भी अपने आप को खुद से जिम्मेदार मानते हैं कि इनकी वजह से, या इनके होने के वजह से, यहाँ पर ना थर्ड पार्टी की होने की वजह से
इन्होंने आपको चीट करा या ये आपके साथ चीट कर बैठे, बजाय आपके साथ के रिश्ते में पार्टिसिपेट करने के, बजाय उसमें अपना रोल अदा करने के या उससे रिलेटेड अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के, ये कहीं और अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने में लगे रहे। या फिर आप ये समझ लीजिएगा, जिन ज़िम्मेदारियों को ये अभी भी पूरा करने में लगे हुए ही हैं, उस चीज़ का व्यूअर्स इस इंसान को अब आज में स्ट्रेस आ रहा है। वो जैसे कहते हैं ना व्यूअर्स कि देखो, इंसान अब अपनी खुद की करी हुई गलतियों को याद भी कर रहा है, क्योंकि वो गलतियां ना उसकी मिट नहीं रही हैं, वो गलतियां उस इंसान की छूट नहीं रही हैं। तो इस रीज़न के चलते ये चीज़ें इन्हें डिप्रेस्ड कर रही हैं और इस वे में इन्हें अपनी करी गई गलतियां याद आ रही हैं और उसको लेकर ये इस तरह से अब फील कर रहे हैं। व्यूअर्स के पर्सन का व्यूअर्स को लेकर अब इतना ज़्यादा जेलसी फील करने के पीछे का रीज़न क्या बन रहे हैं? व्यूअर्स के पर्सन अब व्यूअर्स से क्यों जेलसी फील कर रहे हैं? डिवाइन गाइड कीजिए। वी आर द वर्ल्ड। बेसिकली क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन आपके बिना अपनी दुनिया को अधूरा मान रहे हैं, या फिर ये समझ लीजिएगा कि आपने इन्हें एक वक्त पे अपनी दुनिया माना और इनकी इस गलती के बाद आपने इन्हें अपनी इस दुनिया से बाहर निकाल कर फेंक दिया। वो चीज़ें इन्हें काफ़ी ज़्यादा जेलसी फील करा रही हैं। मतलब ये पर्सन अभी भी कहीं ना कहीं इस उम्मीद में थे कि जैसे पहले आप समझौते करते आ रहे थे, माफ़ करते आ रहे थे, इस बार भी आप इन्हें माफ़ करोगे, इस बार भी आपकी दुनिया में ये शामिल रहेंगे और इस बार भी कहीं ना कहीं जैसे पहले होता आया है वैसा ही होता रहेगा। लेकिन ऐसा होने की बजाय इस बार यहाँ पर आपने ना इन्हें अपनी दुनिया से बाहर निकाल दिया, या ये मान लिया आपने कि इनका आपकी दुनिया से बाहर निकलना ही उचित रहेगा। ये चीज़ें इन्हें आपसे जेलसी फील करा रही हैं। उसके अलग कुछ व्यूअर्स के केस में तो इवन ये भी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि आपने इनसे अलग हटकर अपनी एक दुनिया भी बनाई है, या दुनिया किसी को आपने माना है, जो चीज़ें इन्हें फिर अगेन वही जेलसी फील करा रही हैं कि जहाँ कल इनकी जगह थी, आज उस जगह पर आप किसी और को बिठाने के लिए तैयार हो, या आपकी ज़िंदगी में कोई और बैठा है या बैठी है। तो वो चीज़ें भी इनके जेलसी फैक्टर को व्यूअर्स यहाँ पर डेवलप कर रही हैं। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, कन्या एंड मकर राशि नंबर 10, नंबर 1 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन को आखिर अब प्यार से क्यों डर लग रहा है? स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए, डिवाइन गाइड कीजिए। न्यू विजन्स। यहाँ पे आपका व्यूअर्स ये है आपका पाइसेस नंबर 12 और नंबर 3 मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए बनता हुआ दिखा है। बेसिकली इस प्यारे ने ना इस इंसान को हर तरह से कसूरवार बना दिया, हर तरह से इन्हें जिम्मेदार ठहरा दिया, हर तरह से जो ब्लेम्स ये पर्सन अपने ऊपर नहीं चाहते थे डालना, वो सब ब्लेम्स इनके ऊपर डाल दिए। वो सभी चीज़ों का पहाड़ इनके ऊपर डाल दिया। जिस चीज़ को यहाँ पर ये पर्सन अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते थे, दिखाना चाहते थे, वो सभी चीज़ें इनको अपने ऊपर पड़ती हुई उस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हें दिखने लगी हैं, जो चीज़ें इन्हें प्यार से डरा रही हैं, या जो चीज़ें इनके दिल में मन में प्यार से डर पैदा कर रही हैं, तो वो इनके साथ व्यूअर्स यहाँ पे हो रहा है। एज एन इन्होंने उस वक्त पे ना आपके साथ के रिश्ते को सरेंडर कर तो दिया, इन्होंने इस रिश्ते को कुर्बान कर तो दिया, लेकिन कहीं ना कहीं ये उस कुर्बान करे हुए रिश्ते को आज भी किसी भी तरह से अपने कंधों से उतार नहीं पा रहे हैं। आज भी उसे अपने कंधों पर लदता हुआ ये पर्सन व्यूअर्स पा रहे हैं, और इसी रीज़न के चलते यहाँ पर इन्हें प्यार से डर लग रहा है। एज एन इन्हें ये चीज़ें लग रही हैं कि इस रिश्ते को सरेंडर करके, इस रिश्ते को अपनी ज़िंदगी से निकाल कर भी आज तक इस रिश्ते से अपने आप को पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकाल पाए हैं, या इससे बाहर नहीं निकल पाए हैं। ये रिश्ता आज भी इन्हें याद आता है, और जितना याद आता है उतना ज़्यादा ये इस रिश्ते को दूर करने के लिए जिम्मेदार अपने आप को मानते हैं, जो चीज़ें इन्हें एक बर्डन के तौर पर, एक स्ट्रेस के तौर पर फील होती हैं। गाइड कीजिए और बताइए, इतना कुछ होने के बावजूद भी व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से शादी क्यों करना चाहते हैं? शादी के विषय में क्या सोच रहे हैं? स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, डिवाइन गाइड कीजिए। अबेंडेंस। ये पर्सन क्योंकि व्यूअर्स अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से ये चीज़ें तो समझ गए हैं ना कि आपके साथ के रिश्ते में अबेंडेंस थी, ग्रोथ थी, तरक्की थी, और इवन अभी भी आपकी तरफ बढ़ने से वो सभी चीज़ें हासिल कर पाएंगे जो इनसे
दूर हुआ है, जो इनसे मिस हुआ है। तो इसी रीज़न के चलते ये पर्सन व्यूअर्स आपके साथ के रिश्ते को फिर से कंटिन्यू करने की इच्छा अपने मन में रखे हुए हैं। आपसे शादी करना चाहते हैं या ऑलरेडी मैरिड हैं, तो उसमें फिर से इन्हें अबेंडेंस दिखाई दे रही है, जिसके चलते ये पर्सन इस रिश्ते को ही सोच रहे हैं। इस इंसान को उसके अलग ये चीज़ें भी समझ में आ गई हैं कि अबेंडेंस किस चीज़ में है। अबेंडेंस है आपके साथ में, आपके प्यार में, आपके साथ फिर से इस जर्नी को, इस सफ़र को चलाने में। तो ये सभी चीज़ों की अकल पट्टी क्योंकि इस पर्सन को व्यूअर्स आ गई है ना, इस रीज़न के चलते भी ये पर्सन आपके साथ फिर से रीयूनाइट होने के बारे में, फिर से इस रिश्ते को जारी करने के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन अब किस तरह के डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन अब किस तरह की डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए। अलोननेस एंड हीलिंग, तो यहाँ पे आपका वर्गो और वाटर एलिमेंट है। ये डे ड्रीमिंग कर रहे हैं व्यूअर्स की इनके आपकी तरफ बढ़ने से इनका ये जो अकेलापन है वो ख़त्म हो जाएगा, या ये जो दर्द में है, जो ये तकलीफ़ में है, इनकी वो तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी, ये हील हो जाएंगे। ये अल्टीमेटली जिस अंधेरेपन से होकर गुजर रहे हैं, या जो अंधेरा, जो रात इन्हें ना बहुत अंधेरी मतलब बहुत डार्क लगती है और किसी को नहीं लगती, वो अल्टीमेटली इन्हें सही लगने लगेगी। तो ये पर्सन व्यूअर्स अब आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें बटोरे पड़े हैं या बटोर रहे हैं, इस सोच, इस बेस पर कि शायद ये जो अब सोचेंगे वो पूरा हो जाए। शायद अब ये अगर आपके बारे में सोचे तो आपका साथ मिल जाए, आपके साथ फिर से रिश्ता रीयूनियन में आ जाए, या फिर से यहाँ पर ये हील हो जाए। तो यहाँ पर व्यूअर्स ओवरऑल ये पर्सन आपके बारे में ये डे ड्रीमिंग करते हैं कि आपके साथ बढ़ने पर इन्हें वो सक्सेस मिलेगी जो सक्सेस इन्हें आज में अपने नहीं दिखाई दे रही है, जो सक्सेस इन्हें अपनी पूरी होती हुई बनती हुई नहीं दिख रही है। तो वही चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में, मन में ना यहाँ पर चल रही हैं, जिस चीज़ को लेकर ये पर्सन अब नहीं हर पल सोच रहे हैं, हर पल इनके मन में, दिल में ये थॉट यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं। तो ये इनके साथ है। ठीक है, चलिए और देखते हैं इनके मैसेजेस या और क्या फील करा जा रहा है इस इंसान के थ्रू आपको लेकर। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स से अब कहना क्या चाह रहे हैं। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की अब व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छाएं हैं। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। क्रिएटिंग बॉन्ड, अनडिफाइंड, अनकंडीशनल लव, तो ये पर्सन व्यूअर्स आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि जो बॉन्डिंग आप दोनों के दरमियान थी, जो आप इन्हें वो अनकंडीशनल लव करते थे ना, वो प्यार इन्हें लौटा दो, वो प्यार फिर से इनकी ज़िंदगी में ले आओ। आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं। रिलीजिंग हीलिंग, आपसे ये कहना चाह रहे हैं इवन कि जो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि काफ़ी दर्द में हैं, काफ़ी अकेलेपन से होकर गुजर रहे हैं। तो आपसे यही कहना चाह रहे हैं ये पर्सन कि ये चाहते हैं अब हील होना, अपने इस दर्द को रिलीज़ करना, अपने इस डिप्रेशन से अपने आप को बाहर निकालना, और ये जानते हैं, जान पा रहे हैं कि किसके साथ या किसके साथ से अपने आप को हील कर पाएंगे या ये हील होता हुआ फील कर पाएंगे। तो ये मैसेज इनका है व्यूअर्स आपके लिए। डिवाइन गाइडेंस इंस्पिरेशंस, आपसे कहना चाह रहे हैं कि शायद ये जो मेरा वक्त चल रहा है ना, ये डिवाइन के थ्रू मुझे गाइड करने के लिए मेरी ज़िंदगी में चल रहा है। ठीक है, डिवाइन मुझे इंस्पायर कर रही है तुम्हारी तरफ बढ़ाने के लिए। डिवाइन मुझे यहाँ पर समझा रही है मेरी चीटिंग के बदले में मुझे क्या मिला है उस चीज़ को। तो ये पर्सन व्यूअर्स आपसे कुछ ये कहने की इच्छा अब आपसे रख रहे हैं। कंफर्ट जोन, ये पर्सन इवन हालांकि जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, आपसे जेलेसी भी इन्हें फील हो रही है, उस चीज़ को लेकर ये आपसे ये कह रहे हैं कि तुम शायद अब अपने कंफर्ट जोन में जा चुके हो या जा चुकी हो, और इन्हें पता है कि अगर आप अपने कंफर्ट जोन में पहुंच गए होंगे ना, तो आप इनकी तरफ फिर से नहीं बढ़ोगे। आपके कंफर्ट जोन को देखकर या आपको कंफर्ट जोन में देखकर इन्हें काफ़ी ज़्यादा जेलेसी फील हो रही है, ईर्ष्या हो रही है आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं। इमोशनल स्टेबिलिटी, एक्सेप्टिंग रियलिटी, आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी अपने आप से ना चीज़ों को
या रियलिटी को एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं, तो इमोशनली वाइज अपने आप को स्टेबल नहीं पाते, अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंसान को उस स्टेबिलिटी के वक्त में आपकी याद आती है, आपके साथ की याद आती है, या आपके साथ के रिश्ते को ये एक नए दृष्टिकोण से देखना उस पॉइंट पर उस वक्त पे शुरू कर पाते हैं। तो ये पर्सन व्यूअर्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं। गेटिंग टू नो ईच अदर डेट टाइम, आपसे कहना चाहते हैं ये पर्सन की ना अब इन्हें ऐसा लगता है शायद हमने ना एक दूसरे को सही तरीके से जाना नहीं, हमें और वक्त देना चाहिए था इस रिश्ते को, लेकिन अब डिवाइन टाइमिंग आ गई है और गॉड जानता है, भगवान जानता है कि ये अब आपके बिना किस हालत में है, क्या फील कर रहे हैं आपके बिना, और क्या इनका दिल अब आपकी तरफ बढ़ने को लेकर कर रहा है। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स आपसे ये पर्सन यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए ये देखते हैं इस चीज़ को लेकर डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आपके लिए किस तरह की और क्या गाइडेंस आई है वो देख लेते हैं। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स को अब इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। स्पिरिट्स गाइड कीजिए। Stepping into the power, unknown territory, crossing bridge and wise leader। आपसे ना यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आप सबसे पहले तो ये जो होता है ना कि मैं कमज़ोर पड़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, या मैं कमज़ोर हो गया हूँ या हो गई हूँ, सबसे पहले तो ये बोलना और इसको मानना बंद कर दीजिएगा। आपसे ये बोला जा रहा है आप बहुत मजबूत हो, अगर आपने इस टफ सिचुएशन में अपने आप को संभाला है तो फिर अब तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सही हो रही हैं। आप इस वक्त पे उस जगह पे हो एग्जैक्टली जहाँ पर आपको होना चाहिए, जहाँ पर होने से आपकी ज़िंदगी में ना आप अपनी लाइफ में सक्सेस की तरफ जा पाओगे। यहाँ पर वक्त आ गया है अपने आप को हील करने का, अपने आप को कनेक्ट करने का डिवाइन से, यूनिवर्स से, और अपने उस नेगेटिविटी को रिलीज़ करने का जो नेगेटिविटी आपको कहीं ना कहीं सोने नहीं दे रही है, मजबूत होने नहीं दे रही है, हील होने नहीं दे रही है। तो डिवाइन के थ्रू आपसे बस यही बोला जा रहा है कि कुछ वक्त के लिए आपको बजाय इस ब्रिज पर रहने के, इस टफ फेज में अपने आप को रखने के, इस ब्रिज को क्रॉस करके उस जगह पर अपने आप को लेकर आना होगा जहाँ पर आपको होना भी चाहिए और जहाँ से आपकी ज़िंदगी में ना सक्सेस आपकी तरफ बढ़ेगी भी। तो ये सिर्फ एक ब्रिज को क्रॉस करने में आप वक्त लगा रहे हो, देर कर रहे हो, जो आपको नहीं करना चाहिए, ऐसा डिवाइन की तरफ से व्यूअर्स आपके लिए मैसेज आया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर स्ट्रांग बनने के लिए, अपने आप पर डाउट ना करने के लिए व्यूअर्स बोला जा रहा है ये चीज़ें हैं। तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स, आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रेटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने व्यूअर्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, ब्रेसलेट्स लेने हैं, क्रिस्टल्स लेने हैं, तो नंबर मेरा आपको व्यूअर्स स्क्रीन पर मिल जाएगा। उसके माध्यम से आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। ठीक है, और जो भी पर्सनल रीडिंग होगी उनके कुछ चार्जेस रहते हैं और वो जब सभी जानकारी आपको व्यूअर्स व्हाट्सएप पर मैसेज के थ्रू मिलेगी। कॉल अलाउड नहीं है, आप मैसेज के थ्रू जानकारी ले सकते हैं। तो आज के लिए, अभी के लिए व्यूअर्स आप सभी लोगों से मैं लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ आप सभी लोगों को व्यूअर्स में नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा व्यूअर्स। ओके, बाय बाय।